कराची से खैबर तक में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। हालिया में नामालूम अफराद ने 30 साला शख्स को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। पुलिस थाना कादिराबाद ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। गुजरांवाला सीआईए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मां बेटे समेत 3 अफराद को कत्ल करने वाले 2 उजरती कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्तान में दिन दिहाड़े घर में अनोखी वारदात हुई। डाकू घर से नकदी और कीमती अशिया ले उड़े। जाते हुए पुलिस के लिए अपना रुमाल और लॉक तोड़ने वाले औजार छोड़ गए। सियालकोट थाना मुरादपुर के इलाके में 2 तुलबा ग्रुपों के माबैन होने वाले तसादुम के नतीजे में 2 तालिब इल्म जख्मी हो गए। मंडी शाहजूना के इलाके कश्मीर कॉलोनी में वाक़े प्राइमरी स्कूल के तरफ गंदगी के ढेर लग गए। तुलबा को शदीद परेशानी का सामना। डस्का में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लंडा बाजार की रौनकें लौट आई। गरीब और मुतवस्सत तबके ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। दुकानदारों ने गोदामों से माल निकालकर दुकानें और रेहड़ियां सजा लीं। खैरपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अगवा बराए तावान और डकैती में मुलविस गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार करके 2 मुलजिमों को बरामद कर लिया। लाड़काना की रेलवे कॉलोनी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बाइस मसारिस्तान बन गई। सीवरेज के पानी से शहरियों का जीना दोभर हो गया। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम लंडा बाजारों में आवाम का रश लग गया। दूसरी जानिब शहरी महंगाई का रोना रोते रहे। डेरा इस्माइल खान में 2 माह कबल अगवा होने वाले 6 अफराद का सुराग न लग सका। नवाहिकीन ने हुकूमत से बाजियाबी की अपील की है। बन्नू थाना टाउनशिप की हदूद में मोबाइल पर फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 मुल्जिमान हलाक हो गए। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में तीसरे रोज भी यकबस्ता हवाएं चलती रहीं। रावलाकोट समेत आजाद कश्मीर में 5 रोज तक जारी रहने वाली बारिश और बर्फबारी के बाद धूप निकली तो आवाम ने सुख का सांस लिया। तिजारती मराकिज की रौनकें बहाल हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। हालिया में नामालूम अफराद ने 30 साला शख्स को तेज धार आले की मदद से कत्ल कर दिया। पुलिस थाना कादिराबाद ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। फानिया सर्कल के थाना कादिराबाद के इलाके चक शहबाज में 30 साला शख्स मोहम्मद फयाज घर में अकेला सोया था कि नामालूम अफराद दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुए और उसे तेज धार आले से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूल के अहलिया की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फालिया मुंतकिल कर दिया गया। गुजरांवाला सीआईए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मां बेटे समेत 3 अफराद को कत्ल करने वाले 2 उजरती कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर रोड पर गुज़िश्ता माह मोटरसाइकिल सवार अंधाधुंध फायरिंग करके फैजाद अकरम, उसकी वालिदा आबिदा परवीन और नजीर अहमद को कत्ल करके फरार हो गए थे। सिटी पुलिस ऑफिसर ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सीआईए को टास्क दिया। सीआईए टीम ने इलाके की जियो फेंसिंग करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत अहम मालूमात हासिल की और मुल्जिमान वकास अवान और इसहाक को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया।
इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि बरपाल चट्ठा में अवान और चट्ठा ग्रुप में 1993 से पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, जिसके नतीजे में अब तक 14 अफराद कत्ल हो चुके हैं। मज़कूरा कातिलों का ताल्लुक भी इसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। वाबडा का एक एक्सियन और एक डॉक्टर भी इसी अदावत की भेंट चढ़ चुका। मुल्जिमान ने बताया कि उन्होंने 3 कत्ल 20 लाख रुपए के एवज प्लानिंग के तहत किए और वक़ुए की मंसूबाबंदी शेखुपुरा में की गई। कत्ल का एक और मुल्जिम हाफिज तनवीर ताहाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तुर्की में 4 पाकिस्तानियों के अगवा और जालिमाना तशद्दुद का मामले पर सिविल जज की अदालत ने मुल्जिमान को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। गुजरांवाला में FIA ने तुर्की में 4 पाकिस्तानियों पर तशद्दुद के मामले पर गिरफ्तार 3 एजेंट सुहेल, अफजाल और लुकमान को सिविल जज अल्लायार भट्टी की अदालत में पेश करके मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर फाजिल अदालत के जज ने तीनों मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी अदालत ने मुल्जिमान के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उनको FIA के हवाले किया था। खबर आपको देंगे मुल्तान से, जहां पर दिन दिहाड़े घर में अनोखी वारदात हुई। डाकू घर से नकदी और कीमती अशिया ले उड़े और जाते हुए पुलिस के लिए अपना रुमाल और लॉक तोड़ने वाले औजार छोड़ गए। मुल्तान के इलाके शाहिद कॉलोनी में डाकुओं ने दिन दिहाड़े बड़ी बेबाकी के साथ घर में डकैती की वारदात की। डाकुओं ने पहले बड़ी आसानी के साथ घर के ताले तोड़े और फिर घर में मौजूद तमाम कीमती अशिया का सफाया कर दिया। डाकुओं ने घर में मौजूद 1 लाख रुपए से जायद की नकदी और दीगर सामान लूट लिया। डाकुओं ने घर की एक अलमारी के दरवाजों के ताले भी तोड़े और बड़ी आसानी के साथ फरार होने में कामयाब हो गए। डाकू इस अनोखी वारदात में जाते हुए पुलिस के लिए अपना रुमाल और लॉक तोड़ने वाले औजार भी छोड़ गए। दूसरी जानिब मुल्तान पुलिस और फोरेंसिक टीमें भी जाए वकुआ पर पहुंच गईं। घर में होने वाली इस वारदात के हवाले से तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया। सियालकोट थाना मुरादपुर के इलाके में 2 तुलबा ग्रुपों के माबैन होने वाले तसादुम के नतीजे में 2 तालिबे इल्म जख्मी हो गए। सियालकोट थाना मुरादपुर के इलाका क्रिश्चियन टाउन में तुलबा ग्रुपों के माबैन तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 तालिबे इल्म जख्मी हो गए। फायरिंग से इलाके में शदीद खौफ और हिरास फैल गया। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी और एलीट कमांडोज मौके पर पहुंच गए और इलाके को घेरे में ले लिया। फायरिंग करने वाला तालिबे इल्म शानी बागड़ी ही मौके से ही फरार हो गया। दूसरे ग्रुप का कहना है कि शानी इश्तिहारी मुल्जिम है, जिसका ताकुब किया तो उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस ने 7 तालिबे इल्मों को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया, जबकि फायरिंग से मामूली जख्मी होने वाले हसन और कामरान को गवर्नमेंट अलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। हसन अब्दाल में वाक़े टेक्सटाइल मिल में मुबैना तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी है, लेकिन ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। इसी हवाले से मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज राशिद अली से। राशिद अली, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? अभी आग को बुझा दिया गया है क्या? जी, ये आग पर अब काबू पा लिया गया है। ये अटक की तहसील हसन अब्दाल है। वहाँ पर मार्गिला टेक्सटाइल नामी एक मिल है, जहाँ पर आग की इतला मिली थी और आग की इतला मिलते ही फौरन TMA हसन अब्दाल और रेस्क्यू 112 की फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियां फौरन जाए वक्फा पर पहुंच गई, जिन्होंने वहां पर फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया है। ये गोदाम था टेक्सटाइल मिल का, जहाँ पर कुछ कपड़े की गांठें वगैरह पड़ी हुई थी और मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ पर जिससे आग भड़क उठी, जिससे फौरी तौर पर काबू पा लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका राशिद अली, हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। एक और ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। कंदकोट में वाक़े इंडस हाईवे पर 2 मुसाफिर कोचेज में तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में अफसोसनाक तौर पर 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ये भी बताया गया है कि हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। 30 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, ये भी बताया गया है। अली शेर से तफसीलात लेंगे इस हवाले से। अली शेर, आगाह कीजिएगा, जख्मियों की हालत कैसी है? किस अस्पताल में मुंतकिल किया गया है इनको? जी बिल्कुल, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कराची से पंजाब जाने वाले और पंजाब से कराची जाने वाले 2 मुसाफिर कोच में गोश्तपुर इंडस हाईवे में तसादुम हुआ है, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हो गए। 30 से ज्यादा अफराद जो जख्मी है, जख्मी को फौरी तौर अकरमपुर और कंदकोट और गोश्तपुर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसमें 10 अफराद है, उसकी
तफ्तीश हालत में जो उसको लाड़काना और रहमिया खाना मदद किया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका, अली शेर अपडेट करे थे इस हादसे से मुतालिक। अभी आपको प्रोफेसर सलमान हैदर के हवाले से अपडेट करें। वजीर दाखिला की हिदायत पर सीनियर पुलिस अफसर सलमान हैदर की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। सलमान हैदर की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। वजारत दाखिला का यह कहना है कि इस सिलसिले में इंटेलिजेंस इदारों से भी मदद ली जा रही है। वजीर दाखिला की जानिब से सलमान हैदर की खैर आफियत के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया गया है। प्रोफेसर हैं सलमान हैदर, जिनको अगवा किया गया था इस्लामाबाद से, और विफाकी वजीर दाखिला की हिदायत पर सीनियर पुलिस ऑफिसर पहुंचे हैं सलमान हैदर की रिहाइशगाह पर। सलमान हैदर की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कान लाए जा रहे हैं। इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है वजारत दाखिला की जानिब से, और ये भी कहा गया है कि इंटेलिजेंस इदारों से भी मदद ली जा रही है। वजीर दाखिला की जानिब से सलमान हैदर की खैर आफियत के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया गया है। इसी हवाले से तफसीलात भी जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज सरदार हमीद से। सरदार हमीद, आगाह कीजिएगा मजीद। जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला निसार अली खान की हिदायत पर सीनियर पुलिस अफसर ने सलमान हैदर की रिहाइशगाह का दौरा किया और इस मौके पर सलमान हैदर जिन्हें अगवा किया गया था चंद रोज कबल, उनके अहल खाना को पुलिस हुकाम की जानिब से यकीन दिलाया गया और वज़ीर दाखिला की जानिब से बिल्कुल ये पैगाम पहुँचाया गया कि सलमान हैदर की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और इस सिलसिले में इंटेलिजेंस इदारों से भी मदद हासिल की जा रही है। अहल खाना को ये भी बताया गया कि उनकी जो जो दैनी अजियत पहुंची है वाक़े से उसका उन्हें पूरा एहसास है और वज़ीर दाखिला ने पुलिस के जरिए ये यकीन दिलाया अहल खाना को कि उनकी सलमान हैदर की जल्द बाजियाबी और बाहिफाजत बाजियाबी जो है उसकी यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल जो है उनको बरूए कार लाया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका सरदार हमीद अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद के करीब लियाकतपुर में गन्ने की फसल से मिलने वाली नौजवान लड़की की लाश को लावारिस करार देकर दफना दिया गया। हाफिजाबाद के नवाही इलाके लियाकतपुर में कत्ल होने वाली नौजवान लड़की के कातिलों का सुराग न लग सका। मकतूला की लाश गन्ने की फसल से बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक काश्तकार जब गन्ने की कटाई के लिए खेतों में गए तो उन्हें लड़की की लाश मिली, जिस पर उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस का कहना है कि लड़की ने सुर्ख रंग की शर्ट और पजामा ज़ेब-ए-तन कर रखा था और लड़की का ताल्लुक मकामी इलाके से नहीं है। मकतूला की लाश को पोस्टमार्टम के बाद लावारिस के तौर पर दफना दिया गया। मंदिशा जूना के इलाके कश्मीर कॉलोनी में वाक़ प्राइमरी स्कूल के तरफ गंदगी के ढेर लग गए, जिससे तलबा को शदीद परेशानी का सामना है। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस कश्मीर कॉलोनी में वाक़ गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के इर्द गिर्द कूड़ा करकट के ढेर लग गए। बासर अफराद ने स्कूल के तरफ मवेशी बांध रखे हैं। गंदगी और ताफुन की वजह से गुजरना भी महाल हो गया। गंदगी के ढेर मासूम तालिबात के लिए बीमारियों की आमाजगाह बन गए। स्कूलों की चार दीवारी भी टूट फूट का शिकार है। अहले इलाका ने आला हुक्काम से इंतजामिया की गफलत और लापरवाही का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मंदिशा जूना में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस टेलीफोन एक्सचेंज मवेशियों के बाड़े में तब्दील हो गई। मंदिशा जूना में कायम टेलीफोन एक्सचेंज की सरकारी इमारत के अंदर लोगों ने मवेशी बांध दिए। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बासर अफराद ने टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत को मवेशियों के बाड़े में तब्दील कर दिया। इस हवाले से जब अहलकारों से पूछा गया तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। अहले इलाका ने आला हुक्काम से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया। सरगोदा में गैस के मीटर वाटर मीटर में तब्दील हो गए। गैस के बजाय सीवरेज का गंदा पानी निकल आया। सरगोदा में सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी रात भर गैस का इंतजार करते रहते हैं, जबकि दिन में भी चूल्हे ठंडे पड़े रहते हैं। सैटेलाइट टाउन के इलाके डी ब्लॉक में तो सुई गैस की बजाय सीवरेज का गंदा पानी निकल आया। शहरियों की जानिब से मुतादिद बार शिकायत के बावजूद महकमा सुई गैस खामोश तमाशाई बना हुआ है। शहरियों ने आला हुकाम से महकमा सुई गैस के जिम्मेदारों के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
उधर शेखुपुरा में बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। घरेलू सार्फिन को इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे इम्तियाज शेख से। इम्तियाज शेख, बताइएगा क्या दौरानिया है लोड शेडिंग का बिजली और गैस का? शेखुपुरा और गिरतोनवा में बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई है। बिजली की 6-6 घंटे मुसलसल लोड शेडिंग की वजह से शहरी ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। आए रोज हुकूमती दावे के लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे, अभी तक तो लफ्जी कहानियां नजर आ रही हैं। शहरियों का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने बरसे इक़्तिदार आने से पहले मुतअद्दिद बार बुलंदोबाग दावे किए थे कि हम लोड शेडिंग का खात्मा 90 रोज में कर देंगे। वक्त के साथ साथ वादा वफा ना हो सका और बिजली का बहरान है कि खत्म ही नहीं हो रहा। दूसरी तरफ गैस की बंदिश ने भी घरेलू खवातीन को मुश्किलात से दो चार किया हुआ है। रात 9 बजे से गैस मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है और सुबह के वक्त प्रेशर कम होने की वजह से स्कूलों कॉलेज जाने वाले तलबा तालबात बगैर नाश्ते के घरों से निकलते हैं तो भूख स्कूल और कॉलेज के तलबा तालबात पर असरअंदाज होती है, जिससे इनके पढ़ने लिखने का अमल बुरी तरह मुतासर हो रहा है। शहरियों का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ से मुतालबा है कि वो रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया के साथ साथ बिजली और गैस की लोड शेडिंग का खात्मा करें ताकि शहरी बुनियादी सहूलियात से फायदा उठा सकें और वो भी लोड शेडिंग का खात्मा हो ताकि शहरी बुनियादी सहूलियात से फायदा उठा सके। इम्तियाज शेख, अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान के डिस्ट्रिक्ट एंड टीचिंग अस्पताल के मैटरनिटी होम में बदनज़मी इंतहा को पहुंच गई। लवाहिकीन से खून की बोतलें मंगवाने के बावजूद मरीजों को नहीं लगाई जाती। डेरा गाजी खान के डिस्ट्रिक्ट एंड टीचिंग अस्पताल के मैटरनिटी होम में मुबैना करप्शन और बदनज़मी इंतहा को पहुंच गई है। मरीजों के लवाहिकीन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि मरीज़ा के लिए मंगवाए जाने वाली खून की बोतलें गायब कर दी जाती हैं। इस मौके पर एक मरीज़ा के रिश्तेदारों का कहना था कि उनकी मरीज़ा के लिए खून की 2 बोतलें मंगवाई गईं, लेकिन इंतहाई कमजोरी के बायस खातून की तशवीशनाक हालत हो गई। इसके बावजूद खून मंगवाया गया लेकिन इसे लगाया नहीं गया। दूसरी जानिब एक मरीज़ा का कहना था कि वो सुबह से दर्द की शिद्दत के बायस चिल्ला रही है, मगर ना तो किसी ने उसकी तरफ तवज्जो दी है और ना ही नर्स ने उसका मुआयना किया है। सियालकोट में 137 साल पुराने रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी की सहूलियात ना होने के बराबर हैं, जबकि रेलवे स्टेशन मवेशियों का बाड़ा बन चुका है। रेलवे स्टेशन इंतजामिया और पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। 1980 में अंग्रेज दौर में तामीर होने वाले सियालकोट रेलवे स्टेशन में सिक्योरिटी के इंतजामात ना होने के बराबर हैं। इंतजामिया की गफलत के बायस रेलवे लाइनें भी कमज़ोर हो गई हैं, जिसकी वजह से 1 माह के दौरान 4 मरतबा ट्रेन का इंजन पटरियों से नीचे उतर जाता है। लेकिन इसके बावजूद रेलवे हुक्काम की जानिब से रेलवे लाइन्स को तब्दील नहीं किया गया। शहरियों का कहना है कि रेलवे हुक्काम और पुलिस की गफलत की वजह से रेलवे स्टेशन का अहाता नशइयों की आमाजगाह बन गया है। रेलवे स्टेशन में जहां मुसाफिर नजर आते हैं, आवारा कुत्ते भी दंदनाते फिरते हैं। रेलवे स्टेशन खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। उधर रेलवे मुलाजिमीन के रिहायशी क्वार्टर्स, स्टेशन मास्टर, डॉक्टर्स और अफसरान की रिहाइश गाहें भी भूत बंगले का मंजर पेश कर रही हैं। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब सायरा उमर की खुसूसी हिदायत पर आरटी सेक्रेटरी ननकाना अतिया कमर की निगरानी में वारबर्टन बाईपास पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान दुकानदारों को मुख्तलिफ जुर्माने भी आयद किए गए। इस मौके पर चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी वारबर्टन जमील अहमद, वाइस चेयरमैन मोहसिन इकबाल और चीफ ऑफिसर मोहम्मद हफीज भी मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर अतिया कमर का कहना था कि डीसी ननकाना की खुसूसी हिदायत है कि जिले भर से तजावुजात खत्म की जाएं। चेयरमैन जमील अहमद ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि वारबर्टन को एक मॉडल शहर बनाएंगे, इसीलिए शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ की इस्लामी ममालिक के फौजी इत्तेहाद की बतौर सरबराह तयनात थी। सेनेट ने हुकूमत से जवाब तलब कर दिया।
चेयरमैन सेनेट की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को बुध तक मालूमात लेकर जवाब दाखिल करवाने की हिदायत भी सामने आई है। एक बार फिर से यह अहम खबर आपको दें, साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ की इस्लामी ममालिक के फौजी इत्तेहाद की बतौर सरबराह तैनाती के हवाले से सेनेट ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। चेयरमैन सेनेट की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को बुध तक मालूमात लेकर जवाब दाखिल करवाने की हिदायत भी सामने आई है। रिहान शेख से तफसीलात लेंगे। रिहान, क्या मजीद अपडेट्स हैं इस मुतालिक? जी बिल्कुल, देखिए सेनेट ने जो है हुकूमत से साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की जो इस्लामी ममालिक के जो है हेड की जो है वो तकरीर के हवाले से जो है जवाब तलब कर लिया है। और चेयरमैन सेनेट रजा रबानी का कहना था क्योंकि एक हसास मामला है, इस मामले में हमें बताया जाए हुकूमत की क्या पॉलिसी है, क्या हुकूमत से इस हवाले से इजाज़त ली गई, NOC हुआ और क्या कायदे ज़ाबित हैं। इस सिलसिले में जो वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उनका कहना था कि फिल वक्त उनके पास कोई मुसद्दक़ा इत्तला नहीं है, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने उनको कहा कि वो परसों तक तमाम मालूमात लेकर जो सेनेट का इजलास है इसमें बाज़ाब्ता तौर पर आगाह करें। जी, बाज़ाब्ता तौर पर सेनेट के इजलास में आगाह किया जाए। रिहान शेख, अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया। साइंस, टेक्नोलॉजी और दिफाई पैदावार के विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि सीपैक मंसूबा बलोचिस्तान समेत मुल्क की तकदीर बदलने में कलीदी किरदार अदा करेगा। शेखुपुरा की तहसील मुरीदगी में मुस्लिम लीग नून के ज़रिए तमाम इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए विफाकी वजीर का कहना था कि दुश्मन बलोचिस्तान में तरक्की को रोकना चाहते हैं, ताहम इसके मज़मूम मकासद और अज़ाइम को नाकाम बनाकर मुल्क को तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाकर कौम के सामने सुरखरू होंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत का एहतसाब गुज़श्ता कई अदवार में किया गया, मगर एक पाई की करप्शन भी आज तक साबित नहीं हुई। आज एक बार फिर वजीर आज़म नवाज शरीफ ने खुद को अपने खानदान समेत एहतसाब के लिए पेश करके एक नई रिवायत कायम कर दी है। PTI और दीगर अपोजिशन जमातें पैनामा केस पर अपनी सियासत चमकाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। तकरीब से चेयरमैन जिला काउंसिल शेखुपुरा राना अहमद अतीक अनवर, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मुरीद के शेख शब्बीर अहमद और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। जंग प्रेस क्लब के बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले ओहदेदारान ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया है। जंग प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में जर्नलिस्ट ग्रुप की बिला मुकाबला कामयाबी के बाद मुख्तलिफ ओहदेदारों और एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। प्रेस क्लब जंग में हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन जिला काउंसिल नवाब बाबर अली खान, वाइस चेयरमैन मोहम्मद इकबाल खान, चेयरमैन बल्दिया जंग शेख नवाज अकरम ने नौमुंतखब ओहदेदारों से उनके ओहदों का हलफ लिया। तकरीब में मेंबरान प्रेस क्लब समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब में मुकर्ररीन ने कहा कि किसी भी माशरे में इस्लाह और इसकी महरूमियों की निशानदही सहाफ़ी का किरदार है। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारियां आसान तरीके से निभाते हुए माशरे में होने वाली बुराइयों, करप्शन और दीगर मसाइल को उजागर करेंगे। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी शहर के मसाइल की निशानदही करें, जिन्हें हल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। इस मौके पर सियासी रहनुमा हाजी आज़ाद नासिर अंसारी ने प्रेस क्लब के लिए 1 लाख रुपए फंड का भी ऐलान किया। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन करीब आते ही कामयाबी के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला भी तेज हो गया है। पाकिस्तान यंग लॉ फर्म्स और यंग लॉर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने लाइब्रेरी में सेक्रेटरी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के 14 जनवरी को होने वाले इंतखाबात में कामयाबी के लिए उम्मीदवारों ने जोड़ तोड़ का आगाज कर दिया। पाकिस्तान यंग लॉर्ड्स फोरम और यंग लॉर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने लाइब्रेरी सेक्रेटरी तहरीम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। PYLF के सदर सरदार हुसैन, सेक्रेटरी मलिक वसीम और YLO के सदर मोहम्मद उमर महबूब और सेक्रेटरी खालिद अबरार खोखर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लाइब्रेरी सेक्रेटरी की नशिस्त पर उम्मीदवार तहरीम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं। इस मौके पर उनका कहना था कि तहरीम उनकी मुत्तफिका उम्मीदवार है। वकला अपना वोट लाइब्रेरी सेक्रेटरी की नशिस्त पर वर्दा तहरीम को देकर उनको कामयाबी से हमकिनार करवाएं। शेखुपुरा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लंडे बाजार की रौनकें बढ़ने लगी हैं। शहरियों ने सस्ते गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडे बाजारों का रुख कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं शेख इम्तियाज। मौसम हुआ ठंडा तो खूब चला लंडा। सर्दी की शिद्दत बढ़ी तो लंडा बाजार की रौनकें भी बढ़ गईं। महंगाई से सताए शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया।
खवातीन, बच्चे और मर्द सभी साइज के जर्सी कोट और स्वेटर यहाँ मौसर हैं। खवातीन का कहना है कि लंडा बाजार से मार्केट की निस्बत ज्यादा पायदार चीजें मिल जाती हैं। दुकानदार भी शहरियों को रश देकर खुशी का इजहार कर रहे हैं और कहते हैं कि सस्ते दामों बेचकर भी इनको रोजी मिल जाती है। सर्द मौसम में जहाँ शहरियों ने गर्म मलबूसात जेबतन कर लिए हैं, वहीं लंडा बाजार गरीब शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ तबस्सुम के साथ शेख इम्तियाज, वक्त न्यूज, शेखुपुरा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वारबर्टन में मदनी मरकज़ दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मदीना मस्जिद में सालाना इज्तिमाई मेरात का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद की सदारत दावत इस्लामी के मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन और दावत इस्लामी यूरोप के निगरान हाजी मोहम्मद अजहर अत्तारी ने की। महफिल मिलाद में उलमाए कराम और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। हाजी मोहम्मद अजहर अत्तारी ने अपने खुसूसी खिताब में कहा कि कुरान और सुन्नत पर अमल करके ही दुनिया और दीन दोनों में कामयाबी हासिल की जा सकती है और अपनी आखिरत को संवारा जा सकता है। उनका कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए मशअल राह है। दावत इस्लामी के पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कायम मराकज़ इस्लाम की तालीम व तबलीग को जारी रखे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट डॉक्टर आसिफ तुफैल का कहना है कि बल्दियाती इदारों के इंतखाब के बाद इन इदारों ने बाकायदा काम करना शुरू कर दिया। अब बल्दियाती नुमाइंदे अपनी पूरी जिम्मेदारी से अवामी मसाइल को हल करें और तरक्याती काम करवाएं ताकि मसाइल का खात्मा हो सके। सियालकोट में बल्दियाती नुमाइंदों ने खिताब के दौरान डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल से कहा कि अवामी मसाइल के हल में बल्दियाती इदारे और बल्दियाती नुमाइंदे भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होने वाले अपने अपने इलाकों में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाएं, अवामी मसाइल उनकी दहलीज पर हल करें। उनका कहना था कि बल्दियाती इदारे जमहूरियत का हिस्सा हैं और ये जमहूरियत की मजबूती में अपना बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। उनका कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को बल्दियाती नुमाइंदा मुंतखब होने के बाद जमहूरी अमल में हिस्सा लेते हुए मुल्क और कौम की खिदमत का मौका मिला है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने मजीद कहा कि सियालकोट की जिला काउंसिल के 142 नुमाइंदे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सियालकोट के अलावा डस्का, पसरूर और समड़ियाल की म्यूनसिपल कमेटियों के नुमाइंदों ने काम शुरू कर दिया है। डस्का में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लंडा बाजार की रौनकें भी लौट आई हैं। गरीब और मुतवस्सित तबके ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया, जबकि दुकानदारों ने गोदामों से माल निकालकर दुकानें सजा ली हैं। लेकिन महंगाई के हवाले से यहाँ पर सूरत हाल भी आम बाजारों से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। ताहम गरीब और मुतवस्सित घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने लंडा बाजारों का रुख किया। लेकिन लंडा बाजार की सूरत हाल भी आम बाजारों से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं, जहां कीमतों में गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल काफी इजाफा देखा गया। इस हवाले से लंडा बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले अफराद का कहना था कि गरीब आदमी के लिए सेकंड हैंड कपड़े खरीदना भी एक ख्वाब बनता जा रहा है। जो चीज पहले 80 से 100 रुपए में मिल जाया करती थी, अब यही 250 से 300 रुपए तक जा पहुंची। इन हालात में अब एक आम आदमी जिसकी रोजाना आमदनी ही 300 रुपए हो तो वो क्या खाएगा और क्या पहनेगा। शहरियों का कहना था कि लंडा गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी आसानी हुआ करती थी। थोड़ी बहुत बचत करके बच्चों के तन ढांप लिए जाते थे, मगर अब यहाँ पर कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। और अब खबरें होंगी आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से आपको खबर दें, रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में 5 रोज तक जारी रहने वाली बारिश और बर्फबारी के बाद आज धूप निकल गई तो अवाम ने सुख का सांस लिया। तिजारती मराकज़ की रौनकें भी बहाल हो गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज सैयद मसूद गुरदेजी से। मसूद गुरदेजी, आगाह कीजिएगा, धूप निकली है आज काफी रोज बाद, तो किस तरह से लोग एंजॉय करें इस धूप को? जी बिल्कुल, 5 रोज तक जारी रहने वाली बारिश और बर्फबारी के बाद आज रावलाकोट आजाद कश्मीर समेत दीगर इलाकों में धूप निकली तो आवाम ने सुख का सांस लिया, क्योंकि गुज़श्ता 5 दिनों से मुसलसल बारिश और बर्फबारी हो रही थी और बच्चे, बूढ़े, खातीन तमाम अपने घरों में महसूर होकर रह गए थे। तो इसलिए आज सब लोगों ने बाहर निकल के एंजॉय किया, धूप में दिन भर गुजारा। हालांकि आज धूप जो है वो उतनी गर्म नहीं थी, सर्द थी, क्योंकि गुज़श्ता दिनों होने वाली बर्फबारी के धूप की शिद्दत ज्यादा नहीं थी, लेकिन काफी रोज बाद निकली, लोगों ने खासा एंजॉय किया। मसूद गुरदेजी अपडेट।
खैरपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वाबराए तावान और डकैती में मुलविस गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार करके 2 मुगवियों को बरामद कर लिया है और इनकी जानिब से असलहा भी बरामद हुआ। एसपी सिटी इमरान मिर्जा ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि शाह लतीफ थाने के SHO ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इन मुलजिमान के कब्जे से 4 TT पिस्तौल, गोलियां, मोबाइल और नकदी बरामद कर ली गई, जबकि मुलजिमान के कब्जे से 2 मुगवियों को भी बाजियाब करवाया गया है। एसपी ने कहा कि गिरफ्तार गैंग के अरकान लोगों को अगवा करके उनसे ताउन की रकम वसूल करते थे, जबकि मुलजिमान डकैती की वारदातों में भी मुलविस हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली के बाइस कंबर शहर फ्लड डिपो का मंजर पेश कर रहा है, जहां पर जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और शहरियों का जीना वबाले जान हो गया है। म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली के बाइस कंबर शहर में सीवरेज के गंदे पानी और कूड़ा कटकट के ढेर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। शहर के मुख्तलिफ महलों के वासियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। चचा कॉलोनी, चांदिया मोहल्ला, बराड़ा कॉलोनी, गरीबाबाद और बरोही मोहल्ला समेत दीगर इलाके इंतजामिया की गफलत का शिकार हैं। शहर में आने जाने वाले अफराद को गंदे पानी से गुजरना पड़ता है, जबकि म्यूनिसिपल इंतजामिया समेत DC कंबर भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जबकि करोड़ों रुपए का बजट मौजूद है। कंबर में पुरानी नालियों का नाकारा सिस्टम है, जिसकी वजह से आए रोज सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। चचा कॉलोनी के बासियों ने कॉलोनियों में सफाई और गलियों में काम न होने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और शहीद बेनजीर भुट्टो प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। शहरियों ने हुकूमत सिंध से नोटिस लेने का मुतालिबा भी किया। लाड़काना की रेलवे कॉलोनी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस मसाइलिस्तान बन गई। सीवरेज के पानी ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। लाड़काना की रेलवे कॉलोनी, जहां गुज़श्ता 10 सालों से सीवरेज का गंदा पानी जमा है, निकासी आब का इंतजाम न होने के बायस गली मोहल्लों में खड़ा पानी अब लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। गंदा पानी खड़ा होने से ताफुन उठ रहा है, जिससे लोग मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। मुसलसल सीवरेज का गंदा पानी खड़ा रहने से गलियों में जंगली जड़ी बूटियां उगाई हैं, जिसके बायस राहगीरों को शदीद परेशानी का सामना है। अहले इलाका का कहना है कि लाड़काना में सफाई सुथराई के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स मिलते हैं, इसके बावजूद कॉलोनी की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। रेलवे कॉलोनी के रिहायशियों ने इंतजामिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी नोटिस लेते हुए इलाके की सफाई सुथराई की जाए। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम लंडा बाजारों में अवाम का रश लग गया। दूसरी जानिब शहरी महंगाई का रोना रोते हुए भी नजर आते हैं। हैदराबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया है। फकीर कापड़, नया पुल गाड़ी खाता, तलक चाड़ी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम लंडा बाजारों में शहरियों की बड़ी तादाद सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए पहुंच गई। लंडा बाजारों में शहरी स्वेटर्स, जैकेट्स, मोजे, दस्ताने, कोट समेत दीगर गर्म कपड़े खरीदते नजर आते हैं। खरीदारों का कहना है कि सर्दी में इजाफे के साथ ही गर्म कपड़ों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाता है। महंगाई ने गरीब आवाम से लंडा बाजारों को भी छीन लिया। लंडा बाजारों में गर्म कपड़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से गरीब तबका गर्म कपड़े खरीदने से कासिर है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो महंगाई को कंट्रोल करे और लंडा बाजारों में मुनाफाखोरी का भी नोटिस ले। और अब खबरें होंगी खैबर पख्तूनख्वा से। बन्नू के इलाके थाना टाउनशिप की हदूद में लामालूम मुसल्लह अफराद ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग कर दी, जिससे एक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग से दोनों मुलजिमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक थाना टाउनशिप की मोबाइल इलाके में मामूल की गश्त पर थी कि लामालूम मुसल्लह अफराद ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमले के नतीजे में एक पुलिस एहलकार मौके पर ही जाँ बहक हो गया। ताहम पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए दोनों मुलजिमान को हलाक कर दिया। जाँ बहक पुलिस एहलकार और दोनों मुलजिमान की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब स्पेशल पुलिस यूनिट बन्नू समेत खुफिया इत्तला पर चंडुखेल के इलाके में कामयाब कार्रवाई की गई। 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों मुलजिमान को पुलिस को टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस थे। ज़ेरे हिरासत दहशतगर्दों के कब्जे से मुख्तलिफ किस्म का असलहा समेत बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम
टीटीपी ग्रुप से है। डेरा इस्माइल खान में 2 माह कबल अगवा होने वाले 6 अफराद का सुराग नहीं लग सका। लवाहिकीन ने हुकूमत से बाजियाबी की अपील कर दी। गुज़िश्ता साल 26 नवंबर को निजी सर्वे कंपनी के 7 से ज़ायद मुलाजमीन डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजंदा में अपने काम में मसरूफ थे कि 20 से ज़ायद मुसल्लह अफराद ने मुलाजमीन को यरगमाल बना लिया और कीमती सामान और नकदी लूट ली। मुलजिमान में 6 मुलाजमीन अब्दुल खालिक, शेर बहादुर, अमजद शहजाद, मोहम्मद रियाज, सैयद हसन और मोहम्मद अमीन को अगवा करके अपने साथ ले गए। 1.5 माह का अरसा गुजरने के बावजूद मुगवियान बाजियाब न होने पर लवाहिकीन ने प्रेस क्लब पिंडी घेब में एहतजाज किया। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि 1.5 माह गुजरने के बावजूद मुगवियान की बाजियाबी न होने की वजह से शदीद अजियत का शिकार हैं। गम से निढाल होकर मुगवियान के कई रिश्तेदार दुनिया से कूच कर गए। उन्होंने बताया कि कंपनी की इंतज़ामिया, सिक्योरिटी इदारों और पॉलिटिकल इंतज़ामिया ने मुगवियान की तलाश की कोशिश की मगर ताहाल सुराग नहीं लग सका। मुगवियान के अहले खाना ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और पॉलिटिकल इंतज़ामिया डेरा इस्माइल खान से अपील की कि जल्द अज जल्द बाजियाबी के लिए इक़दाम किए जाएँ। और अब खबरें होंगी सुबह बलोचिस्तान से। सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा समेत बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में सर्दी के मौसम में इजाफे के साथ ही गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में मौसम इंतहाई शदीद हो गया। कोयटा में दर्जा हरारत -11, कल्लात, मस्तोंग और ज़ियारत में -12, सोराब में -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। शदीद सर्दी के बायस पाइल लाइन और नदी नालों में पानी जम गया है। कोयटा के नवाही इलाके हाना जेल शदीद सर्दी की वजह से जमकर बर्फ बन गया। खून जमा देने वाली इस सर्दी में कल्लात, मस्तोंग और कोयटा के नवाही इलाकों में गैस प्रेशर की कमी की वजह से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद 3 दिन तक मौसम सर्द और खुश्क ही रहेगा। कराची से खैबर तक का हवाला आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।